Guys, good morning. Now, today we see the our lesson number 3, part B. Okay. Now, last period we see the great families, Maratha families in Maharashtra at that time. Now, the among these great Sardar or great families of the Maratha Sardars. Among them, the some names, some big families give here. Now, the first is the Jadhav of the Sindhghed Raja. Second is the Nimbalkar of Phaltan. Fourth is the Ghorpade of Mudol and More of the Zawdi. Bhosle of Verud. Now, the Sindhghed Jadhav were the descendants of the Yadavs of the Devgiris. Now, the Shivaji's mother, Jizabai, was the daughters of the Lakhujirao Jadhav सिंदखेड़ा. ओके. नाउ लास्ट हमने देखा कि भाई यहाँ पर बहुत ग्रेट सरदार हो चुके, मराठा सरदार हो चुके. तो बहुत से मराठा सरदारों में कुछ फेमस फैमिलीज जो थी वो थी जादव सिंदखेड़ राजा के, निम्बाड़कर जो थे वो फल्टन के, उसके बाद में घोरपड़े ऑफ द मुधोल, मोरे ऑफ द जावड़ी और भोसले ऑफ वेरूर. और इसमें ये सभी बिग फैमिलीज थी. इनके पास ये ब्रेव थे और इन्होंने बट उस समय ये सभी के सभी वर्क फॉर द अदर किंग्स लाइक द निज़ाम शाह, आदिल शाह कोर्ट. ओके. अब उसके बाद में हमने देखा ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से फाइट करते रहते थे. ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. नाउ द सॉम्स एनिमीज ऑफ वन अनदर. ये एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते थे और हरदम ये लड़ाइयाँ करते थे. अब हमें देखना है कि द टेम्पल ऑफ द घृष्णेश्वर. ओके. द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर. इट वॉज अबाउट द 400 years ago. 400 near about the 450 years ago, the temple of Bhushneshwar near the Verud caves. The Verud caves is a world famous caves in our Maharashtra near Aurangabad, near Devgiri's fort. Today's name was the Daulatabad fort and old original name was the Devgiri fort. The Yadav house was related to the Devgiri fort. Or now the Jadhav is the continue to Yadavs. Okay. 400 or 450 years ago, the temple of Bhushneshwar near the Verud was falling to the pieces. वह पीसेस में गिर चुका था. द वॉल्स हैड द डेवलप क्रैक्स. जितनी भी दीवारें थे वो क्रैक हो चुकी थी. द प्रिस्ट ऑल्सो हैड द डिजर्टेड द टेम्पल. इतना ही नहीं, वहाँ जाले, स्पाइडर्स, ये सब होते. द प्रिस्ट ऑल्सो हैड द deserted the temple. Thus the temple which was built in honor of a great god was the totally neglected. ग्रेट गॉड के नाम से ये घृष्णेश्वर टेम्पल है. भगवान शिव जी वर्ड में 12 ज्योतिर्लिंग है. अमॉन्ग देम द वन ऑफ द घृष्णेश्वर. 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर का भी है. मगर उस टेम्पल की जो अवस्था थी वो बहुत बुरी थी. वो मंदिर टूट चुका था, वहाँ के वॉल्स क्रैक हो चुकी थी. प्रिस्ट वहाँ पर कीड़े मकोड़े और कीटों का वहाँ पर राज था. दस द टेम्पल विच वॉज द बिल्ट इन ऑनर ऑफ द ग्रेट गॉड. और ये भगवान शिव जी के ऑनर में ये बनाया गया था. ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है 12 वर्ल्ड के अंदर, वो सभी के सभी इंडिया में हैं. और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो स्वयंभू है, जो खुद होकर प्रकट हुए थे, उसे किसी भी इंसान ने बनाया नहीं था. और ऐसा ग्रेट
जो टेम्पल था was the neglected, totally neglected. All the devotees who came there mourns over the sorry and state of the temple, but no one thought of repairing it. बहुत से जो थे ड्यूटीज पीपल वो आते थे हु केम दे आर द मॉन्स ओवर द सॉरी स्टेट ऑफ द टेम्पल बट नो वन थॉट रिपेयरिंग्स ईट मगर कोई भी उसको रिपेयरिंग करने की सोचता नहीं था। बहुत भक्त आते थे दर्शन लेकर जाते थे मगर उसकी रिपेयरिंग के बारे में कोई भी नहीं सोचता था। अ ग्रेट ड्यूटीज ऑफ द शिवा विजिटेड द टेम्पल्स रेगुलरली मगर उसमें भी एक ग्रेट ड्यूटीज था, ग्रेट भक्त था जो डेली टेम्पल को विजिट देते थे और रेगुलरली ही वुड पुट द फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम। लिंगम शिवलिंग, लिंगम शिवलिंग, बेल बेल पत्ते जो होते हैं जो शिव जी को बहुत प्यारे होते हैं और फ्लावर्स एंड एक्सप्रेस ही इज़ द इनर मोस्ट थाट्स टू द गॉड और भगवान के पास वो हरदम अपने दिल की प्रार्थना करते थे, दिल में क्या है वो भगवान को बताते थे। एंड ही कैरिड आउट द एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू द टेम्पल और इस टेम्पल का जो भी रिपेयर्स है वो कैरी आउट यही ड्यूटीज ने किया था, इसी भक्त ने किया था। नाउ एंड रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशंस और इसी डिवोटीज ने उसको रिपेयर किया और उसकी ओरिजिनल कंडीशन में उसको ले आया। ही ऑल्सो मेड द अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। सिर्फ ओनली रिपेयरिंग किया है क्या तो नो, उसकी ओरिजिनल प्रॉपर मेंटेनेंस जो है उसकी भी अरेंजमेंट कर दिए। एंड नाउ there were the light both inside and outsides of the temple and the lost grandeurs of the Bhushneshwar was restored। मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर रोशनाई की व्यवस्था की और इस तरह फिर से भूषणेश्वर टेम्पल चमकने लग गए, लाइट मार होने लगी। हु वॉज दिस ड्यूटीज, ये ग्रेट ड्यूटीज कौन था, ये भक्त कौन था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त कौन था। एंड हु डिड ऑल दिस और ये करने वाला सब कौन था तो ही वॉज द मालोजी राजे भोसले। ही वॉज द मालोजी राजे भोसले, द एंसेस्टर्स ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के ये पूर्वज थे। और नाउ अब मालोजी राजे भोसले कौन थे तो ये हम इन शॉर्ट में देखेंगे आज ही के पीरियड में। द भोसले ऑफ द वेरूळ। अब हमको ये मालोजी राजे भोसले इनकी हिस्ट्री देखनी है, उनका डिटेल्स देखना है तो द भोसलेस ऑफ द वेरूळ। ओके, द मालोजी राजे भोसले, द पाटिल ऑफ द वेरूळ, द ड्यूटीज मालोजी राजे भोसले तो हु रिस्टोर्स द भूषणेश्वर टेम्पल इन ओरिजिनल कंडीशंस, कि जिन्होंने भूषणेश्वर टेम्पल को फिर से रिस्टोर किया और उनकी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आए थे, वो मालोजी राजे भोसले। वो कौन थे द पाटिल्स ऑफ द वेरूळ। वेरूळ के वो पाटिल थे, वेरूळ की जो पाटिल की थी वो मालोजी राजे भोसले के पास थे। तो हु वॉज द मालोजी राजे भोसले, मालोजी राजे भोसले वॉज द सन ऑफ द बाबाजी राजे भोसले। ओके, नाउ द वॉज अ ग्रेट ड्यूटीज ऑफ शिवा। बाबाजी राजे Bhosles had a two son, one of the Maloji Raje and second is the Vithoji Raje. Maloji Raje was the elder son and the Vithoji Raje was the younger son. Babaji Raje Bhosle had the rights of the Patil in the Verood village
और ये बाबाजी राजे भोसले के पास वेरूळ की पाटिल की का जो अधिकार था, राइट्स थे, वो इस फैमिली के पास थे। और यही ग्रेट फैमिली में आगे शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। अब ये इनकी जो ब्रांच है, जनरेशन जो ब्रांच है, वो हम देखेंगे, जनरेशन ट्री देखेंगे कि भाई देखो बाबाजी राजे भोसले से स्टार्ट है, उससे उनसे पहले भी एंसेस्टर हो चुके हैं। मगर हम बाबाजी राजे भोसले से लेंगे तो बाबाजी राजे भोसले हैज़ अ 2 सन, वन ऑफ द मालोजी राजे एंड सेकंड इज़ द विठोजी राजे। हमको यहाँ पर वो ट्री क्रिएट करना है, यहाँ पर हमको लिखना है बाबाजी राजे भोसले, उसके नीचे खड़ी लाइन खींचना है, फिर से उसको आड़ी लाइन बनाना है और 2 पॉइंट बनाना है। एक पॉइंट पर लिखना है हमको मालोजी राजे भोसले और दूसरे पॉइंट पर हमको लिखना है विठोजी राजे भोसले। फिर उसके बाद में हमको फिर से मालोजी राजे भोसले के नीचे लाइन खींचना है, उसको फिर 2 पॉइंट बनाना है, वहाँ पे शाहजी राजे भोसले और शरीफ जी राजे भोसले ये लिखना है, और फिर बाद में शाहजी राजे के नीचे हमको छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिखना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के एंसेस्टर्स हो चुके हैं, उनके पूर्वज थे ये, ठीक है। अब मालोजी राजे भोसले एंड विठोजी राजे वेयर बोथ द ब्रेव एंड द enterprising. They had in their service the many armed Maratha youngers boy. और उनकी खुद की एक आर्मी थी और उसमें बहुत से मराठा यंग जो जनरेशन्स थी वो ट्रूप के अंदर थी, मराठा ट्रूप। इट वाज अ पीरियड ऑफ द ग्रेट अनरेस्ट। हमने देखा है कि भाई वो जो पीरियड था 450-500 साल पहले का, तो बहुत अनरेस्ट पीरियड था। कंटिन्यू वहाँ पर वार, बैटलफील्ड, हियर रन्स देयर रन्स, यहाँ जाओ भागो, वहाँ भागो, ये बॉर्डर सेव करो, वो बॉर्डर सेव करो, और इस तरह वो टोटली अनरेस्ट पीरियड था, क्योंकि कंटिन्यू वार वहाँ पर शुरू होती थी बिटवीन द आदिल शाह एंड निज़ाम शाह, कभी निज़ाम शाह एंड मुग़ल, कभी मुग़ल एंड आदिल शाह, कभी आदिल शाह मुग़ल एंड निज़ाम शाह। ऐसी कंटिन्यू वार वो एक दूसरे के साथ में चलती थी। और वहाँ पर ये जितने भी सुल्तान थे, ये यहाँ के जो लोकल हिंदू सरदार थे, इनका यूज़ करवाते थे और यह एक दूसरे से ही लड़ते थे। और उस वार में मरने वाला ये जो होता था, सबसे पहले वो हिंदू होता था। और ये कंडीशन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब देखी तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ के जितने भी वतनदार जागीरदार थे इनको बुक किया और उसके बाद में हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिशिंग की, ठीक है। नाउ द मुगल एम्परर फ्रॉम द दिल्लीज हैड अटैक्ड द किंगडम्स ऑफ द निज़ाम शाह वन टाइम। द मुगल एम्परर्स ऑफ द दिल्ली डिसाइडेड टू अटैक्स ऑन द Nizam Shahis kingdom of the Nizam Shahis, and now the Daulatabad, at that time the Daulatabad means the original name was the Devgiri. The Daulatabad was the capital of the Nizam Shah, और निज़ाम शाह की कैपिटल कौन सी थी? दौलताबाद और देवगिरी। Now the Devgiri was then the capital of Nizam Shah, the Malik Ambar. The Malik Ambar was his वज़ीर और द चीफ मिनिस्टर। और निज़ाम शाह का मलिक अंबर नाम का एक बहुत ही कैपेबल वज़ीर था, ब्रेव, वाइज, ब्रिलियंट, बहुत कैरेक्टर थे उसमें, और वो वहाँ का वज़ीर था। एंड वाज ही इज़ द वज़ीर ऑफ, और चीफ मिनिस्टर जो था वो मलिक अंबर था। एंड मलिक अंबर वाज द एबल एंड वाइज, द टू कैपेबल्स एंड द ब्रेव ब्रदर from Verood soon caught his attention on his recommendations. The Shah confirms on the Maluji Raje the Jagir of the Pune and Supe Pargana. और ये दोनों का ब्रेवनेस, दोनों की वार स्ट्रेटजीज, ये खुद मलिक अंबर ने, वज़ीर जो था मलिक अंबर, इसने देखी थी और उसने ये दोनों भाइयों को रिकमेंडेशंस किया उनके सुल्तान की तरफ। और मलिक अंबर के रिकमेंडेशंस के वजह से मालोजी राजे भोसले को पूना और सुप्पे परगना, ये 2 जगह की जागीर निज़ाम शाह की ओर से मिली।
सो द भोसले बिकम द रीच. अब भोसले ये जो थे ये रीच बन गए क्योंकि वो सरदार जागीरदार बन गए. एक जागीर पुणे और सुबे परगना के वो जागीरदार बन गए, वो रीच बन गए एंड पावरफुल भी बन गए और भी पावरफुल बन गए. द मालोजी राजेज वाइफ वाज द उमाबाई. मालोजी राजे की जो वाइफ थी वो उमाबाई थी. दैट इज द रिलेटेड टू द सी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ द निम्बाड़कर्स ऑफ द फल्टन. और ये एक बिग सरदार थे निम्बाड़कर ऑफ द फल्टन. उस फैमिली से मालोजी राजे भोसले की जो मिसेस थी उमाबाई, ये उनसे रिलेटेड थी. दे हैड 2 सन्स. मालोजी राजे भोसले को 2 सन्स हुए, द शहाजी राजे एंड शरीफ जी राजे. हमने वो उनकी जो ट्री जनरेशन ट्री है वहाँ पे हमने ब्रांचेस में देखा है कि मालोजी राजे हैज़ अ 2 सन. वन इज़ द शहाजी राजे एंड सेकंड इज मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल फील्ड एट इंदापुर. इंदापुर में वार हुआ, उस वार में बैटल फील्ड पे ही मालोजी राजे की डेथ हुई. एंड आफ्टर द किलिंग्स ऑफ द मालोजी राजे भोसले, विठोजी राजे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जहागीर. और विठोजी राजे ने बच्चों की, शहाजी राजे और शरीफ जी राजे और वहाँ के जागीर की देखभाल की. लेटर ही आस्क्ड इन द मैरिज फॉर शहाजी राजे व्हेन द शहाजी राजे ग्रोन अप. नाउ द विठोजी राजे आस्क्ड द मैरिज फॉर द शहाजी राजे. जब शहाजी राजे बड़े हुए तो विठोजी राजे ने उनकी शादी के बारे में पूछा. एंड द डॉटर ऑफ द लखोजी राजे जाधव, लखोजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़ राजा. सिंदखेड़ राजा के जो जागीरदार थे लखोजी राव जाधव, उनकी जो डॉटर्स थी जीजाबाई, द डॉटर ऑफ लखोजी राव was the well favored by the gods, जो भगवान से बहुत आस्था रखती थी. और लखोजी राय एक्सेप्टेड द विठोजी राजेज प्रपोजल. और विठोजी राजे ने जो उनके सामने प्रपोजल रखा था शहाजी राजे के लिए, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकारा. और इस तरह शहाजी राजे और जीजाबाई इनका वेडिंग सेरेमनीज हुआ. और लखोजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड द वायलेंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. निज़ाम शाह के कोर्ट में के एक बिग सरदार कर लखोजी राजे ब्रेव एंड वायलेंट सरदार कर उनकी एक पहचान थी. एंड ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन. और उनके पास उनकी खुद की एक आर्मी थी, बड़ी आर्मी थी. एंड ही कमांडेड द ग्रेट रिस्पेक्ट्स एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. और लखोजी राव जाधव को निज़ाम शाह के कोर्ट में बहुत रिस्पेक्ट था, ऑनर था. एंड ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग्स ऑफ द शहाजी राजे एंड जीजाबाई विद द ग्रेट पॉम. और बहुत ही उत्साह से शहाजी राजे और जीजाबाई का जो मैरिज सेरेमनी था या मैरिज फंक्शन था वो बहुत ग्रेट पॉम में, बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया. जीजाबाई बिकम द फॉर्चून्स ऑफ द भोसलेस फैमिली. अब जीजाबाई ये भोसले फैमिली की फॉर्चून्स बन चुकी थी. तो वो अब शहाजी राजे के बारे में हमको देखना है. तो हम ये नेक्स्ट पीरियड में बेटा थर्ड पार्ट में हम डिटेल्स लेंगे शहाजी राजे के बारे में. तो उससे पहले हमको फर्स्ट हमने पार्ट में देखा कि फिलिंग द ब्लैंक, और सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में देखा हमने द निम्बाड़कर ऑफ द, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में देखा मैच द पेयर. ठीक है, ये दो तो हमको राइट डाउन करना ही है, फिलिंग द ब्लैंक और मैच द पेयर. फिलिंग द ब्लैंक एंड मैच द पेयर. द फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब ये देखो, अमॉन्ग द फेमस फैमिली, द फिलिंग द ब्लैंक, द विरुड शोज द ग्रेट ब्रेवरीज एंड एक्सपेक्ट भोसले फैमिली. ठीक है, नेक्स्ट है बाबाजी राजे भोसले हैड 2 sons, one of the Maluji and second is the Vithoji. Third, filling the blank, was the great capable wazir
ऑफ द निज़ाम शाह का कैपेबल वजीर कौन था? तो मलिक अंबर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको लिखना है रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स। हियर्स राइट द रिलेशंस बिटवीन मालोजी राजे और विठोजी राजे। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वाज द ब्रदर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के वो भाई थे। शाहजी राजे और लखोजी राव जाधव वाज द फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ, फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ। और शाहजी राजे और शरीफ जी राजे ऑल्सो ब्रदर्स। फोर्थ बाबाजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले, फादर एंड सन, ये रिलेशन हमको लिखना है। और इस तरह हमको ये कंप्लीट तीनों A1, 2 और 3 तीनों भी कंप्लीट करना है और राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू। सी यू अगेन नेक्स्ट पीरियड।